हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आपके लिए लेकर आई थी कक्षा 3 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक एकतारा भाग 1 का सॉल्यूशन। तो अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 12 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमने सीखा और समझा थर्ड का सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से देखते हैं सभी क्वेश्चन आंसर्स। पहला प्रश्न है, एक संख्या में सैकड़ा का स्थान 2, दहाई का स्थान 5 और इकाई का स्थान 8 है, उस संख्या को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, सैकड़ा में लिखेंगे 2, दहाई में लिखेंगे 5 और इकाई में 8 लिख देंगे तो संख्या बनेगी 258। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। 999 और 989 में से कौन सी संख्या बड़ी है? 999। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100। 100 और 99 में से कौन सी संख्या छोटी है? 99। 100 और 101 में कौन सी संख्या छोटी है? 100। 100, 100 और 999 में से कौन सी संख्या छोटी है? 100। कौन सी वस्तु अधिक लंबी है, पेंसिल या रबर? तो पेंसिल लंबी होगी और रबर छोटा। कौन सी वस्तु की लंबाई कम है, टेबल या बेंच? तो टेबल की लंबाई कम होगी बेंच से, क्योंकि बेंच लंबी होती है टेबल से। इनमें कौन सी वस्तु सबसे लंबी है, पेंसिल, पेन या पुस्तक? तो पुस्तक लंबी होगी। यदि एक पेंसिल की लंबाई 15 शार्पनर के बराबर है तो दो पेंसिलों की लंबाई कितने शार्पनर के बराबर होगी? तो 15 गुना 2 कर देंगे, 30 शार्पनर के बराबर हो जाएगा आंसर। यदि एक पुस्तक की लंबाई 2 पेंसिल के बराबर है तो 3 पुस्तकों की लंबाई कितने पेंसिल के बराबर होगी? तो 3 पुस्तकों की लंबाई हो जाएगी 2, क्योंकि एक पुस्तक की 2 पेंसिल के बराबर है तो 3 पुस्तक की हो जाएगी 2 + 2 + 2, 6 पेंसिलों के बराबर। एक बस को 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यदि वह 8 किलोमीटर की दूरी पहले ही तय कर चुकी है तो बताइए बस की कितनी दूरी तय करनी शेष है? तो 15 - 8 करेंगे तो 7 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। एक पेंसिल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, यदि 3 सेंटीमीटर काट दिया जाए तो उसकी शेष लंबाई कितनी होगी? तो शेष लंबाई होगी 15 - 3, 12 सेंटीमीटर। एक कागज की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यदि इसमें से 5 सेंटीमीटर काटकर अलग कर दिया जाए तो उसकी शेष लंबाई कितनी होगी? तो शेष लंबाई होगी 25 - 5, 20 सेंटीमीटर। एक लड़का शाम 5 से रात 7 बजे तक खेलता है, बताइए वह कितने समय तक खेलता है? तो 7 - 5 कर दीजिए, 2 घंटे खेलता है। एक लड़की प्रातः 9 बजे से प्रातः 11 बजे तक पढ़ाई करती है, बताइए वे कितने समय तक पढ़ाई करती है? तो 11 में से 9 को घटा दीजिए, 2 घंटे पढ़ाई करती है। 19वां प्रश्न है, एक बैग का भार 5 किलोग्राम है, यदि उसमें 2 किलोग्राम का सामान और डाल दिया जाए तो बैग का कुल भार कितना होगा? बैग का कुल भार होगा 5 + 2, 7 किलोग्राम। 20वां प्रश्न है, एक डिब्बे का भार 15 किलोग्राम है, यदि उसमें 5 किलोग्राम का सामान और डाल दिया जाए तो उसका भार कितना होगा? कुल भार होगा 15 + 5, 20 किलोग्राम। 21वां प्रश्न है, यदि एक लकड़ी की लंबाई 300 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई मीटर में कितनी होगी? 3 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा 3 मीटर। एक टेबल की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई मीटर में कितनी होगी? तो 1 मीटर होगी। यदि एक कमरे की लंबाई 5 मीटर है तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो 5 गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। कौन सी लंबाई अधिक है, 30 सेंटीमीटर या 3 मीटर? तो देखिए, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है तो 3 मीटर हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लंबाई कौन सी अधिक होगी? 3 मीटर। कौन सी लंबाई अधिक है, 120 सेंटीमीटर या 1 मीटर? तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पर 120 सेंटीमीटर बड़ा होगा तो 120 सेंटीमीटर लंबाई अधिक होगी। मिलान करना है निर्मित आकृति और कागज की कटिंग को, तो यहाँ पर बेलनाकार शेप को मैच कर देंगे बेलनाकार आकृति से, त्रिकोणीय शेप को मैच कर देंगे, शंकु की शेप को इस तरह से मैच कर देंगे, और यहाँ पर जो घन है उसको इस तरह से मैच कर देंगे। हालांकि शंकु की जो खुलापन, जब हम खोलेंगे कागज को तो हमें इस तरह से कुछ दिखाई देता है, तो यहाँ पर ये दे रखा है, तो आप फिर भी मैच करने के लिए हमारे पास में यही ऑप्शन है तो इसे मैच कर देंगे। आकृति बनाइए, मेरा एक गोलाकार आधार एवं एक शीर्ष एवं कोई किनारा नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा शंकु। मैं 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति हूँ, त्रिभुज। मेरे 8 कोने हैं, सभी किनारे बराबर लंबाई के हैं, तो ये हो जाएगा घन। 3 वस्तु के नाम बताइए जो इनकी जैसी है, आयत के जैसी, जैसे कागज, स्केल और तिरंगा। वर्ग, रुमाल, कैरम बोर्ड और ब्रेड। त्रिभुज, त्रिभुज में आ जाएगा जैसे ट्रांडी, समोसा, पिज्जा का टुकड़ा।
तो इस तरह से यहाँ पर त्रिभुज की शेप हो जाएगी। त्रिभुज की शेप और भी बहुत सारी जो आपको त्रिकोणीय शेप दिखे वो त्रिभुज की शेप में आ जाएंगे। तो इस तरह से डन होता है, कंप्लीट होता है। हमने सीखा समझा 3 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने प्रत्येक क्वेश्चन को देख लिया है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर समझ लिया है। होप सो आपको वीडियो अच्छे से यूज़फुल लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।